नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको छोटा सा एक चार्ट रीडिंग के बारे में बताया है कि मार्केट में गैप अप गैप डाउन की कंडीशन में अपने को देखो पीछे की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। ये पीछे वाले चार्ट में मैंने आज के वीडियो में यही बताने की कोशिश की है आपको कि देखो पिछले दिन का हमारा व्यू क्या है। पिछले दिन को चार्ट को देखते हुए हमारा व्यू सेलिंग का है। अब सेलिंग होने के बाद भी कंडीशंस बनती है कि मार्केट रिकवर करता है या डायरेक्टली सेलिंग में जाता है। डायरेक्टली सेलिंग में जाएगा फिर रिट्रेसमेंट करेगा तो हम सेल करेंगे। मार्केट ने पूरा का पूरा व्यू बदल दिया था। तो ओपनिंग से लेके मैंने मार्केट में देखो वीडियो को मैंने बहुत छोटा बनाने की कोशिश की है। ठीक है, बहुत छोटा वीडियो मैंने बनाया है ताकि आपको केवल इन्फॉर्मेशन मिले, बाकी की चीजें ना मिले। तो स्टार्टिंग में मार्केट जब ओपन हुआ तो क्या मेरा व्यू था, उसके बाद जब पहली कैंडल रिकवर हो गई क्या व्यू था, क्लोजिंग प्राइस पर हम कैसे ट्रेड करते हैं उसका क्या व्यू था, उसके बाद मेरा क्या सारी चीजें थी। तो वो वीडियो आप देखना। इसके बाद वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, जरूर सीखने को कुछ नया मिलेगा आपको। और अल्टीमेटली मार्केट देखो ये जो हमने एंट्री बनाया था 419 के आसपास, ये हम यहाँ पे गए तो लगभग ये पॉइंट का हमने गैप ट्रेड किया। उसके बाद वापस 105 क्वांटिटी मैंने छोड़ दिया था 90% बुक करने के बाद। ये वापस नीचे आया तो मेरा ना एक्चुअली 440 का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था। अगर मैं बाइंग प्राइस का भी स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देता तो देखो मार्केट आया है 429 के आसपास, क्योंकि 90% तो मैं बुक कर चुका हूँ। उसके बाद मैं अगर बाइंग प्राइस या इससे नीचे का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ता तो देखो मार्केट कहाँ गया, 400 वाला प्रीमियम 700, इसने 755 का हाई लगाया। तो ये वाला जो स्टॉप लॉस था ना, ये मेरा ट्रिगर हो गया। अगर ये बचा रहता, क्योंकि मेरी कुछ क्लासेस थी, वो मैं क्लासेस ले रहा था, तो मैंने कहा चलो अब रिकॉर्ड करने का फायदा है क्योंकि क्लास की टाइमिंग होगी, फिर मैंने कहा पढ़ाऊंगा या फिर मैं इस पर ध्यान दूंगा। तो मैंने फिर वो वाली पोजीशन को जैसे स्टॉप लॉस कट गया वो मैंने हटा दिया। अब मैंने जाके देखा कि मार्केट थोड़ी देर में पहले मैंने देखा था 500 के आसपास कहीं पे ट्रेड कर रहा था, फिर ये मार्केट निकल गया। तो हमारा जो टारगेट था 48,460 451 का, ये वाला टारगेट डन हो गया। अब उसके ऊपर मार्केट निकला है। तो देखो ये सब चीजें ना प्री आइडेंटिफाई आप भी कर सकते हो मार्केट में। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे चीजों को पहले आइडेंटिफाई करूंगा कि ये टारगेट है, मार्केट यहाँ तक जाएगा, ये करेगा। ये सारी चीजें आप भी करोगे। कंडीशन ये है आपको गैप अप गैप डाउन या फिर आपको पीछे मार्केट का सेंटीमेंट आपको पता होना चाहिए कि पिछले दिन मार्केट में क्या हुआ है, उससे पिछले दिन क्या हुआ है, कहाँ पे बायर डरेंगे, कहाँ पे सेलर डरेंगे, ये सारी चीजें। तो कल की अगर क्लास में जिनसे हमने बात करी थी उनको पता होगा। देखो ये मोमेंटम आया, मैंने आपको सिंपल क्या बातें बताई थी, भैया ये सेलर का जोन है, उसमें बायर का जोन है। बायर का जोन को मार्केट निकालने के लिए क्या कर सकता है, अगर मार्केट रिकवर होगा तो क्लोजिंग प्राइस पे कैसे ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा ये लोग कब डरेंगे, मैंने पीछे बताया कि भैया जब तक ये 300 का लेवल नहीं निकालेगा डरेंगे नहीं। मार्केट में देखो निकला, उसके बाद क्या हुआ, कंटिन्यूसली मोमेंटम था। तो ये सारी चीजें प्रिडिक्ट आप कर सकते हो। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपके अंदर धैर्य होना जरूरी है, आपको वेट करना जरूरी है। मॉर्निंग में मार्केट को अगर मैं नहीं देता टाइम, मैं मार्केट में सारी चीजें नहीं करता, तो मुझे पता है कि भाई मैं भी ट्रैप हो जाता मार्केट के अंदर। ट्रेड करने में चीजें मिलती ही नहीं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो कितना वेट कराया मार्केट। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर गया, फिर प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर ब्रेकआउट हुआ, हमने फिर भी यहाँ पे वेट किया कि भैया पहले पूरे तरीके से बायर को ना एंटर होने दो। मार्केट ने फिर ब्रेकआउट किया, 280 का लेवल था, ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद जब मार्केट नीचे आया ना, तो नीचे आने के बाद मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड बनाया, क्या लॉजिक था, पीछे का क्या स्टॉप लॉसेस देखे, वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर रिवील किया है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी में एक बड़ा गैप डाउन है। अच्छा, जैसे कि कल हम बात कर रहे थे क्लास में लास्ट कि ये जो मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, तो देखो बायर्स को डर कब लगेगा, वो डर आज की डेट में बायर को दिखा सकता है। कंडीशन ये है कि देखो इसकी जो मार्केट ने जो ये दिखाया है ना, इसको ये फुलफिल करे। ठीक है, तो अभी अपना प्लान क्या रहेगा, सिंपल सेलिंग का प्लान रहेगा। चाहे मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो देखते हैं कि मार्केट रिकवर। देखो अभी तो बाइंग मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक मार्केट इसके ऊपर ना निकले। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंग करने का कोई मूड मेरा फिलहाल है नहीं। अपन सेलिंग का प्लान करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट गिरने लगता है तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और उस प्रॉफिट बुकिंग में अपने को क्या करना है, सेलिंग का प्लान करना है। 400 साढ़े 400 पॉइंट का गैप डाउन है, जबकि निफ्टी में कोई इतना बड़ा गैप डाउन नहीं है। निफ्टी को कल गिरना था, निफ्टी ने गिर लिया, आज देखो इसको मैनेज कर लिया। तो आज आप ये देखो कि किस तरीके से मार्केट जो है वो काम करता है, क्या सारी चीजें इसकी प्लानिंग होती है। अगर ये खुलते ही नीचे आएगा, हर उम्मीद में बैठे रहेंगे कि मार्केट हो सकता है रिकवर हो जाए, थोड़ा बहुत रिकवर करके फिर गिर जाएगा। दूसरी चीज, एक चीज यहाँ पे ये नहीं होनी चाहिए कि मार्केट खुलते ही ना एकदम ऊपर निकल गया और ये निकाल के ऊपर चला गया। तो बाइंग का केस तो इसके ऊपर ही बनेगा। 20-30 रुपए के बाइंग करने का मेरे लिए कोई बाइंग का मतलब बनता नहीं है। मैं बाइंग करूंगा तो मैं प्रॉपर तरीके से बैठ के बाइंग करूंगा कि वहां पे सेलिंग का कोई डर ना हो। अब देखते हैं कि मार्केट एंट्री कहाँ पे देता है। सबसे बड़ी बात होती है एंट्री की। तो एंट्री अपने को कैसे डिसाइड करना है वो अपन अभी आगे देखते हैं कि क्या एंट्री वगैरह हम कैसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या हो रहा है, अब आप थोड़ा सा ना गैप डाउन को समझने की कोशिश करो कि मैं सेलिंग के लिए अभी मैंने अवॉइड क्यों कर दिया। अगर ये डे हाई को निकालता है, उसके पीछे का रीजन है। रीजन क्या है, यहाँ पे देखिए कल के दिन में जितने लोगों ने 48,000 के ऊपर की क्लोजिंग को देखकर बाय किया होगा, मार्केट ने एक गैप डाउन दिया। गैप डाउन देने के बाद या तो ये निकल चुके होंगे कि मार्केट इतना गैप डाउन हो गया, निकल चुके होंगे। लेकिन एक उम्मीद ये है इनके पास, मार्केट गैप डाउन होने के बाद भी एक रिकवरी कर सकता है, मार्केट गैप अप खुलने के बाद भी इतना गिर सकता है, मार्केट गैप अप खुलने के बाद भी इतना गिर सकता है। ये इसी उम्मीद पे अभी बैठे होंगे कि मार्केट एक बार ना ये डे हाई वगैरह को निकाले तो अपन क्या करेंगे, कुछ
कुछ ना कुछ मोमेंटम करेंगे। अब सबसे बड़ा खेल क्या है मार्केट में कि मार्केट को अगर इसका लेवल का ब्रेकआउट करना है तो हम यहाँ पे सीधा सीधा सा बायर बन जाएंगे। बायर बनेंगे, कंडीशन ये है कि ऐसा ना हो कि मार्केट ट्रैप करे, क्योंकि अगर मार्केट को वाकई में नेगेटिव होना था, मार्केट को वाकई गिरना था, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ये रिकवरी नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। अगर मार्केट को गिरना था तो इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद मार्केट डायरेक्टली निकल जाता, उनको सोचने का मौका नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि जाना तो ऊपर है, लेकिन 48,000 के पास जितने लोग कॉल वाले बैठे हैं पहले उनको निकालो, और निकालने के बाद मार्केट को ऊपर लेके चलेंगे। तो इनको तो पूरा मार्केट ने यहाँ पे वाइप आउट कर दिया कि भाई मैं इतना बड़ा गैप डाउन हो गया, तुम निकल जाओ। ये निकल गए, अच्छे खासे लोग निकल गए। अब निकलने के बाद मार्केट रिकवर कर रहा है और डे हाई को वगैरह को निकाल रहा है, तो उस कंडीशन में बायर वगैरह जो है ना, यहाँ पे जैसे डे हाई का ब्रेकआउट होगा, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट होगा, तो बायर बैठे। अब उसमें या तो मार्केट डायरेक्टली निकल जाए, अच्छा खासा निकल गया तो फिर हम थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट को देखकर हम बाय कर लेंगे, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटीज ये है कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट करने के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ गिर जाए, इस तरीके से रेजिस्टेंस ना ले, यानी कि क्लोजिंग प्राइस पे ना जाए। अगर क्लोजिंग प्राइस को टच कर दिया फिर तो मेरा सेलिंग का व्यू खत्म हो जाएगा, कि फिर तो मैं सेलिंग अगर करूंगा तो भाई साहब फिर तो स्विंग का ब्रेकडाउन वगैरह होने के बाद, जैसे यहाँ पे स्विंग बनाना, इसका ब्रेकडाउन वगैरह हो जाए तो सेलिंग करूंगा, उससे पहले तो सेलिंग का फिर कोई मैटर बनता नहीं है। तो अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस को जैसे कि ऊपर की तरफ अभी निकल चुका है और क्लोजिंग प्राइस को इसने टच कर दिया, ये जैसे देखो अब निकल गया ना, तो यहाँ पे आप बायर क्या करेंगे, एंटर बनाएंगे। एंट्री बनाने के बाद मार्केट को यहीं से रिवर्स हो जाना चाहिए, क्लोजिंग प्राइस के आसपास नहीं पहुंचना चाहिए। अगर ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास पहुंच गया तो फिर अपने लिए थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट हो जाएगा कि मार्केट में सेलिंग साइड में जो है ना व्यू, वो पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, कि मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुला और कॉल वाला को जितने बैठे थे कॉल वालों को नुकसान कराया, उनको निकाला, उसके बाद मार्केट रिकवर कर गया कि भैया मैं ऊपर तो जाऊंगा, पहले तुमको प्रॉफिट लेने नहीं दूंगा, तुमको पहले मैं निकालूंगा, निकालने के बाद में ऊपर जाऊंगा। तो एक ये है, वरना अदरवाइज मार्केट को अगर गिरना था तो मार्केट गैप डाउन खुल के यहीं से मार्केट गिर जाना चाहिए था, या फिर मार्केट में सेलर को ट्रैप करना चाहिए था। तो सेलर कैसे ट्रैप होते, मार्केट गैप डाउन खुलता, ठीक है, गैप डाउन खुल के हल्का फुल्का ऊपर जाने के बाद यहीं से कहीं से रिवर्स होता तो सेलर एंटर करते, उसके बाद भी अगर एंट्री में यानी कि सेलर को ट्रैप करना तो यहाँ से घूमना चाहिए था। बट मार्केट ने क्या किया, सेलर को मौका नहीं दिया और केवल बायर जो बैठे हुए थे उनको मार्केट निकाला, और निकालने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्सल की तैयारी कर रहा है। अब देखते हैं मार्केट क्लोजिंग प्राइस वगैरह के आसपास जाता है क्या करता है, तो एक बार चलने देते हैं। बाकी का कोई चीज अगर यहाँ पे बनता है, कोई चीज होती है नहीं, तो मैं फिर आपको अपडेट करता हूँ कि कैसे क्या चीजों का एग्जीक्यूशन किया जाएगा, कैसे प्लान बनाया जाए। तो ये 1 मिनट के चार्ट पे हम आ गए हैं। निफ्टी ने अपना डे हाई का ब्रेकआउट किया, बैंक निफ्टी ने भी अपना डे हाई का ब्रेकआउट किया, और प्रीवियस डे लो का है उसका भी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर चुका है। तो इसको हम कलर चेंज कर देते हैं ब्लैक, यानी कि डे हाई का ब्रेकआउट, ये डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट, ऊपर की तरफ मार्केट निकला है। अब रह गया हमारे पास क्लोजिंग प्राइस, तो यहाँ से अगर रिवर्सल हो गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर मार्केट पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने आपको व्यू डाल दिया ताकि ऐसा ना हो कि लोग बस आंख बंद करके ना सेल कर दें, बाय कर दें, मार्केट को सोचे ना समझे ना। तो चलिए चलने देते हैं, बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ नया बनता है कि नहीं बनता, निफ्टी क्या करता है, बैंक निफ्टी क्या करता है, उस हिसाब से प्लान करते हैं। लगभग देखो 10:52 हो गए हैं, ठीक है। अब 10:52 हो चुके हैं। मार्केट में एक बार चीज़ें जिस हिसाब से चल रही हैं, जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, एक बार वो देख लेते हैं। अभी 47,971 के आसपास चल रहा है। तो अभी देखो पूरा मैंने यहाँ पे देखो मार्केट को टाइम दिया और बायर पूरी तरीके से डोमिनेट हो चुके हैं और मार्केट में एक गिरावट आपको देखने को मिली है। अब यहाँ पे हम क्या क्या काम, ठीक है। तो ये होता है कि मार्केट बायर को पूरी तरीके से डोमिनेट कर देता है, बायर्स को पूरी तरीके से सपने दिखाता है और उसके बाद मार्केट नीचे आता है। तो अब आप सोचो बायर का क्या हुआ होगा, यानी कि जिसने ब्रेकआउट पे बाय किया होगा, इस ब्रेकआउट पे प्राइस एक्शन को देखते हुए कि ये मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया और ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया और मार्केट ऊपर गया। अगर प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तब तो अच्छी बात है। अगर किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो जाहिर सी बात है कि मार्केट अगर यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है तो ये स्टॉप लॉस से हुए हैं। तो स्टॉप लॉस का मतलब है कि भाई इस स्विंग के नीचे लोगों ने स्टॉप लॉस लगा के रखे होंगे, मार्केट ने उनको दगादग निकाल दिया। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो अब ये वाले स्टॉप लॉस तो कट गए हैं और यहाँ पे जो लोग बैठे होंगे वो भी कहीं ना कहीं भाग चुके होंगे, क्योंकि इतना बड़ा रैली दिखाने के बाद मार्केट नीचे आया। तो यानी कि एक बात कंफर्म हो गई कि इस जोन, ये जो स्विंग बना हुआ है, इस स्विंग तक जितने स्टॉप लॉसेस पड़े थे मार्केट ने उनको निकाल दिया। तो अब मार्केट के पास कोई मेजर स्टॉप लॉस पड़े नहीं है, और क्योंकि यहाँ तक थोड़ा बहुत और है, ये 48,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट को अगर गिरना है
तो इसको पूरा गिर जाना चाहिए, नहीं तो मार्केट को अगर सपोर्ट लेना है तो यहीं तक आया है तो 48,000 से पहले ही मार्केट सपोर्ट ले जाए। यहीं से मार्केट सपोर्ट ले जाए तो एक बात अलग है, फिर बाइंग वाइंग का देखेंगे कि क्या हिसाब किताब बन पाता है नहीं बन पाता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है, बैक टू बैक मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है। और यहाँ पे अब एक बार प्लान करके देखो कि कौन है। देखो बायर को तो मार्केट ने निकाल दिया, बायर की हिम्मत खत्म हो गई। अब सेलर सेल करेगा इस स्विंग के नीचे ही, ठीक है ना, 48,000 के नीचे ही कहीं पे जाके सेल करेगा। अब 48,000 के नीचे जाके सेल करना इस कंडीशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत बैक टू बैक बड़ी बड़ी कैंडल बन के आ रही है। ये प्राइस एक्शन को बनाता हुआ धीरे 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 करके आता तब तो ठीक था, बट ये एकदम से आ गया ना नीचे, ये थोड़ा सा हमारे लिए गड़बड़ है। चलिए चार्ट को एक बार समझ लेते हैं ताकि वीडियो अपना छोटा रहे। यहाँ तक तो मैंने आपको अपडेट दे दिया, वापस इसको करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। पिछले दिन के चार्ट को समझ लें और आज के चार्ट को समझ लेते हैं तो थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा डेली में। पिछले दिन यानी कि हम कल क्लास के अंदर एक बात ये कर रहे थे, लास्ट वाली जो क्लास है उसके अंदर हमने एक बात करी थी कि यार देखो मार्केट ने ना 48,000 के ऊपर क्लोज किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि सेलर से ज्यादा बायर ने काम किया होगा। बायर ने यहाँ पे काम तो किया हुआ है। एक बार निफ्टी में क्या चल रहा है, निफ्टी जितना ऊपर गया था उतना नीचे गिर गया और यहाँ पे एक होल्ड कैंडल बना रहा है। होल्ड कैंडल के बाद मार्केट यहाँ पे पीछे का एक जोन भी है, इसका ब्रेकडाउन भी हुआ है। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं आऊँ तो थोड़ा सा देखने दो मुझे कि क्या एंट्री बनाई जा सकती है, कॉल में एक रिस्क लिया जा सकता है क्या, क्योंकि मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया तो है। चलिए कॉल साइड में एक बार रिस्क लेते हैं। 48,100 चल रहा है ना, तो 48,000 की कॉल एक रिस्क ले लेते हैं छोटा सा, फिर मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो 900 क्वांटिटी लगाते हैं, एक 416 417, चलिए 419 के आसपास जाके अपने को एंट्री मिला है। चलिए अब यहाँ पे चार्ट को समझ लेते हैं। देखिए चार्ट में क्या हुआ है, मार्केट ने पिछले दिन जो 48,000 के ऊपर जो BTST वाले बैठे थे, ठीक है जी, ये BTST वाले बैठे होंगे कॉल साइड में, क्योंकि बायर का जोन था, सेलर का जोन तो था नहीं, तो सेलर तो बैठे होंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बायर ज्यादा बैठे थे। अब मार्केट ने बोला कि भाई मेरे को जाना है ऊपर, लेकिन मैं तुमको प्रॉफिट नहीं दूंगा, BTST वालों में तुमको प्रॉफिट नहीं दूंगा, मैं क्या काम करूंगा, गैप डाउन खोल दूंगा। अब गैप डाउन क्यों खोलूंगा, क्योंकि मार्केट एक जोन बना के ट्रेड कर रहा है। इन सब के जो पीछे जो लोग बैठे हुए हैं इनके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, इनके स्टॉप लॉस जाहिर सी बात है कि 48,000 के आसपास होंगे, 48,000 47,950 के आसपास होंगे। स्टॉप लॉस यहीं पे लगा के रखेंगे। मार्केट में अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे गिरता तो ये जोन को देखकर सेलर आ जाते पुट वाले। तो मार्केट ने बोला कि भाई सुनो, पुट वालों को पैसा देना नहीं है, 48,000 पे जो एसएल पड़े हैं उसको खाना है। डायरेक्टली मार्केट ने गैप डाउन दे दिया। अगर गैप डाउन देके मार्केट डायरेक्टली नीचे निकलना शुरू होता ना, तो हम मान के चलते कि एक रिट्रेसमेंट पर हम सेलिंग का प्लान करते, डायरेक्ट हम सेलिंग कर लेते, तब तो ठीक था। गैप डाउन खुलते ही मार्केट ने रिकवरी कर दी। जब ये रिकवर हुआ, रिकवर करने के बाद देखो अब यहाँ पे ना 5 मिनट का चार्ट मैंने लगा रखा है। आप यहाँ पे देखो कि बायर कब प्लान करेगा और पिछले दिन का क्या हुआ। पिछले दिन कॉल वाले जो BTST थे 400 450 पॉइंट के गैप डाउन में वो बैठेंगे तो है नहीं, वो निकल जाएंगे, वो निकल गए। मार्केट ने कंसोलिडेशन का कोई ब्रेकडाउन हुआ नहीं, तो पुट वालों को कोई मौका मिला नहीं, मार्केट सीधा यहाँ खुल गया। तो इनका काम हो गया, कॉल भगाने वालों को और पुट वालों को पैसा भी नहीं दिया, दोनों काम हो गए। उसके बाद जब मार्केट बैक टू बैक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के ब्रेकआउट करेगा तो आपकी हिम्मत यहाँ पे नहीं होगी और आपका ना तो सेटअप बोलता है और ना ही ऐसी मार्केट में ट्रेड करना बनता है कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुल के गया और जैसे ब्रेकआउट करेगा आप ट्रेड करोगे। आप वेट करोगे, क्या वेट करोगे, ये वाला वेट करोगे कि कुछ ऐसा पैटर्न बन जाए। तो मार्केट ने एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, सेलर को बिठा के फिर मार्केट ऊपर गया। अभी फिलहाल हम सेलर की बात कर रहे हैं। अगर मार्केट ना यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे नहीं जाता और मार्केट यहीं से नीचे आ जाता तो हमारा व्यू क्या होता, हम डायरेक्टली यहाँ पे सेल का प्लान कर लेते। लेकिन मार्केट ने जब क्लोजिंग प्राइस को टच कर दिया, तो कल मैंने आपको क्लोजिंग प्राइस के बारे में बताया था ना कि क्लोजिंग प्राइस का कितने सारे एग्जांपल देखे, तो उसमें एक एग्जांपल ये था कि मार्केट अगर टच कर देगा तो आपको बाइंग का प्लान करना है। मार्केट में ये जैसे ऊपर गया तो यहाँ पे बायर बैठ गए। अब बायर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस कब होंगे, बायर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट तब होंगे जब मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बना के ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, और उसके अलावा पिछला दिन का जो स्विंग था इसके ऊपर जैसे निकला होगा, यहाँ पे बायर कॉन्फिडेंस में आ गया होगा कि भाई मार्केट इतना रिकवर कर गया, चलो अब काम कर लेते हैं। उसने क्या किया, यहाँ पे काम कर लिया। कुछ लोगों ने यहाँ बाय किया क्योंकि रिट्रेसमेंट यहीं पे मिला, कुछ लोगों ने यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया होगा, इस पे बाय किया होगा। अब मार्केट में बायर के एसएल नीचे अवेलेबल हो गए, उन्होंने अपना यहाँ पे कहीं पे एसएल रखा होगा। मार्केट ऊपर गया और यहाँ से मार्केट ने किया कि जितने बायर बैठे तो उन सबको मार्केट ने लॉस में ला दिया। अब इतने बड़े कैंडल के अंदर तो कोई स्टॉप लॉस लगा के बैठा नहीं होगा ना, निकल गए, सारे के सारे निकल गए। और मेरा मानना यह है कि मार्केट जब यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल किया और जितने स्टॉप लॉसेस थे इस जगह पे मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस को कट कर दिया। अब कट करने के बाद ना, अब मार्केट के पास केवल नीचे की तरफ अगर कोई एसएल पड़ा हुआ है तो वो इंस्टेंट बायर के एसएल पड़े हुए हैं, इंट्राडे बायर के एसएल पड़े हुए हैं। 48,000 के नीचे फिर से यहाँ पे पुट, क्योंकि देखिए मार्केट जब गैप डाउन खुल के ऊपर रिकवर करता है ना, तो यहाँ पे पुट राइटर फिर से आ जाते हैं, ये पुट राइटर आ जाते हैं। और उसमें जो कॉल राइटर होते हैं उनका तो पैसा बनता है, तो कॉल राइटर क्या करेगा भाई, या तो प्रॉफिट बुक करेगा या तो वो 500 के आसपास जो ये वाला लेवल है यहाँ पे फिर वो कॉल क्या करेगा, शॉर्ट करना शुरू कर देगा जब ये रिवर्सल होगा। तो अभी नियर बाई कौन सा लेवल है, अगर मैं ऊपर 48,500 की बात करूँ कि यहाँ पे जो कॉल राइटिंग हुई है, यहाँ पे जो कॉल राइटिंग हुई है और यहाँ पे जो पुट राइटिंग हुई है, दोनों में से सबसे पास में ये वाला लेवल है स्विंग वाला। तो मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ से अब एक बार ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक के एसएल खत्म हो गए हैं। अब नीचे एसएल पड़े तो मार्केट को अब यहाँ से फर्दर नीचे की तरफ जाएगा, और मार्केट अगर नीचे जाएगा तो फिर तो ट्रेंड चेंज हो गया ना, इस वाले स्विंग के नीचे, इस वाले स्विंग के नीचे तो सेलर आ ही जाएंगे काम करने के लिए।
तो मार्केट उनको भी पैसा दे देगा। तो मार्केट के पास यही एक जोन है कि बायर को निकालना था, मार्केट ने बायर को निकाल दिया, सेलर को निकालना था, सेलर को निकाल दिया, BTST वालों को निकालना था, उनको निकाल दिया, पुट वालों को पैसा भी नहीं दिया। उसके बाद मार्केट जब यहां से गया, जो ब्रेकआउट हुआ, तो इस ब्रेकआउट में जिसने बाय किया मार्केट ने उन सबको निकाला। अब निकालने के बाद मार्केट नीचे क्या झुंझुना बजाने आएगा? मार्केट को जाना ऊपर है, तो इसलिए मार्केट ने इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ये स्टॉप लॉस वगैरह लिया। अब यहां से मार्केट देखो दो चीजें हैं, या तो मार्केट क्रॉस करके ऊपर इसको स्विंग को निकाल दे, हमारा टारगेट दे दे 461 450 का, या फिर मार्केट अब पूरे दिन यहाँ पे ट्रेड करता हुआ अपना काम बना ले कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, हेजिंग हो गई, बटरफ्लाई वगैरह जो बनना था बना लिया, तितली बितली। अब उसके बाद मार्केट यहीं पे काम करता रहे, क्योंकि मार्केट का करेक्टर तो यही है। आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसको भी तो मैनेज करना है ना। अब उसको मैनेज करेंगे तो कहीं ना कहीं ये फिर ये वाला इंडेक्स मैनेज हो जाएगा। तो भैया देखो, सेलिंग वेलिंग का अगर मूड है तो सिंपल और साफ सी बात है कि सेलिंग 48,000 के नीचे मार्केट यहाँ पे ना ऐसे रिट्रेसमेंट करके 48,000 के नीचे निकले। 48,000 के नीचे फिर से सेलर एक्टिवेट होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि 48,000 के नीचे निकलने के बाद ऊपर जाए, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे, रिट्रेसमेंट करे, टाइम पास करे, उसके बाद वापस नीचे आएगा ना, तब जाके मेरा सेलिंग का एक्चुअल में व्यू बनेगा, मैं सेल करूंगा। उसके पहले मैं सेल करने वाला नहीं हूँ। फिलहाल इस वाले चार्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, हमने एंट्री यहाँ पे कहाँ पे हमने बनाई है 419 के आसपास ना, तो एक बार यहाँ पे लॉन्ग वॉन्ग का हम पूरा वो मामला सेट कर देते हैं। ये वाली कैंडल जो थी, हाँ ठीक है, चल ही रही थी ना, तब हमने बनाया था। तो टारगेट क्या रहेंगे भैया, यहाँ तक भी चला गया तो अपने को तो बड़ा टारगेट मिल जाएगा। और नीचे ये फिबोनाची का एक जोन है 0.5 0.6 का। टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा, टॉप लॉस हम देंगे 70 पॉइंट। देखो स्टॉप लॉस का तो कोई पॉइंट मिल नहीं रहा लॉजिक वाला, तो 80 पॉइंट ये है, तो 1:2 से ज्यादा का टारगेट है, यानी कि ₹1 का स्टॉप लॉस, ₹2.5 का प्रॉफिट। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ गई। अब इसको हम कर देते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 3 मिनट में थोड़ा सा देखने में मजा आएगा चार्ट। हम समझ लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, आज वीडियो छोटा बनाएंगे। तो बहरहाल मैंने आपको ट्रेड का लॉजिक बता दिया और पिछले दिन की पूरी कहानी समझा दी। अब हमारा काम केवल इतना है, हम इंतजार करते हैं। नीचे हमारा स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, नीचे मार्केट गया, कैंडल क्लोज हो जाएगी, मैं निकल जाऊंगा। मैं नहीं देखूंगा कि 0.5 का सपोर्ट है कि 7 का सपोर्ट है। उसके बाद अगर सेलिंग करना होगा तो मैं नीचे करूंगा, वरना मेरा लास्ट ट्रेड होगा, पहला ट्रेड और मेरा लास्ट ट्रेड। तो फर्स्ट एंड लास्ट यही ट्रेड है, बाकी इसको इंतजार करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। मिलते हैं वीडियो के एंड में। सो हेलो फ्रेंड्स, 11:12 हो गए हैं और मार्केट ने 158 160 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया 215 पॉइंट के अगेंस्ट में। लेकिन जो ये मोमेंटम हुआ है ना, ये मोमेंटम बहुत फास्ट हुआ है। इस वजह से अपने को जो ऑप्शन में चाहिए था वो अपने को मिल चुका है। तो ऑप्शन के अंदर मैं अगर लेके जाऊं तो लगभग मेरे को 91 पॉइंट अभी मिल रहे हैं, 91 92। तो एक काम करते हैं, अपना कुछ क्वांटिटी यहाँ निकाल देते हैं, 795 क्वांटिटी निकाल देते हैं, 514 515। चलिए 515 पे अपने को एग्जीक्यूशन मिल गया। 515 पे हमने मोटा मोटा क्वांटिटी निकाल दिया। दोस्तों मेरी जो 105 की क्वांटिटी है ना, 105 की क्वांटिटी को मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया 440 पे। देखो 419 की बाइंग थी, मार्केट ने अभी अच्छा खासा 420 420-25 के आसपास का हाई दिखाया, लेकिन मैंने 440 का स्टॉप लॉस लगा दिया 105 क्वांटिटी के अंदर। अब इसको चलने देते हैं जहां तक ये चल रहा है। हमारा फिलहाल टारगेट जो था 215 पॉइंट का, वो पूरा डन नहीं हुआ, तो इसकी तो बात की बात है। लेकिन हाँ, हमने अपना मोटा मोटा जो क्वांटिटी था 90% क्वांटिटी निकाल दिया। 105 क्वांटिटी बची हुई है, 440 का प्राइस पे हमने लगा दिया है। अब इंतजार कर सकते हैं हम बड़े टारगेट के लिए। तो चलो मार्केट को चलने देते हैं,